दोस्तों 2-4 सालों में ना आपने कीटोजेनिक डाइट के बारे में काफी ज्यादा सुना होगा जो कि काफी वायरल चल रही है। और जिन लोगों ने इस डाइट के बारे में नहीं सुना, मैं उन्हें बता दूं कि ये एक महंगी डाइट है, एक थोड़ी डिफरेंट तरीके की डाइट है जो ये क्लेम करती है कि अगर आप इस डाइट को लेते हैं तो आपका वजन इफेक्टिवली काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, वो भी बहुत ही कम टाइम में। आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो कीटोजेनिक डाइट को प्रमोट करते हैं अपनी एब्स वाली फोटो लगाकर और वीडियोस दिखाकर, और ये कहते हैं कि ये वाली डाइट खाने से इनको काफी ज्यादा असर पड़ा। वही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आपको एक ऐसे लिंक पर लेकर जाएंगे जो आपको एक एप्लीकेशन पर ले जाएगी, जहां पर आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 3, 5, 10, $15 के अंदर एक बढ़िया सा डाइट चार्ट मिल जाएगा जो कि कीटोजेनिक डाइट को प्रमोट करेगा। उसके बाद जो कीटोजेनिक डाइट के अंदर सामान मिलता है उसको आपको खरीदने के लिए अलग पैसा खर्चना होगा। खैर, इसका मतलब क्या ये है कि मैं कीटोजेनिक डाइट के खिलाफ बोल रहा हूँ या मैं उसको मानता नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि क्या कीटोजेनिक डाइट होती है, नहीं होती है, कितनी सक्षम है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरे इस वीडियो में आपको 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला सवाल, क्या कीटोजेनिक डाइट सच है या झूठ है? इज इट अ मिथ और इज इट ट्रू? सेकंड पार्ट, अगर सच में ये इफेक्टिव है। और तीसरा पार्ट, क्या हमें कीटो डाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? पहला सवाल का जवाब स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि इंस्टाग्राम पर मैंने एक छोटा सा पोल किया जिसमें मैंने देखा जो कीटोजेनिक डाइट को लेकर जनता बटी हुई है वो बहुत ज्यादा है। आधे लोग कहते हैं ये इफेक्टिव है, आधे लोग कहते हैं ये मिथ है, आधे लोग कहते हैं कि उन्हें उसकी नॉलेज नहीं है, और बाकी के बचे हुए कहते हैं कि उनको नॉलेज तो है मगर उनके पास उसको खर्चने के लिए पैसा नहीं है। मैंने YouTube पे जाकर बहुत सारे चैनल्स देखे, रजिस्टर्ड डाइटिशियंस की वीडियो देखे, मैंने न्यूट्रिशनिस्ट की वीडियो देखी और मुझे समझ में आया कि लोगों के पास इसकी कंप्लीट नॉलेज है ही नहीं। तो दोस्तों पहले सवाल का जवाब है कि कीटोजेनिक डाइट इज नॉट अ मिथ, इट्स अ फैक्ट एंड इट्स एक्चुअली वर्किंग एंड इट्स वर्किंग रियली वेल। कीटोजेनिक डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें आपको हाई फैट पर रखा जाता है, मॉडरेट प्रोटीन और काफी लो कार्बोहाइड्रेट पर रखा जाता है। लो कार्बोहाइड्रेट जाने की वजह से आपकी बॉडी एक ऐसे मेटाबॉलिक स्टेट में आ जाती है जिसको कीटोसिस कहा जाता है। अगर आप नॉर्मली विकिपीडिया ओपन करो तो फिजियोलॉजिकल कीटोसिस का मतलब ये है कि अब तक जो एनर्जी आपकी बॉडी में ग्लूकोज से आ रही थी अब वो ग्लूकोज की जगह कीटोन से आएगी। फैट जब मेटाबोलाइज होता है तो वो कीटोन में फॉर्म हो जाता है लिवर के अंदर और वो एनर्जी ब्रेन तक आपकी कीटोन की फॉर्म में पहुंचाता है। ये तो इन शॉर्ट आपको फैट को बर्न करना है कार्बोहाइड्रेट की जगह। अब आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट फ्यूल नहीं मिलेगा, फैट फ्यूल मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको पता कब लगेगा कि आपकी बॉडी कीटोसिस में चली गई है? 2 से 4 दिन के अंदर। आपको मालूम है कीटो डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपकी डेली डाइट के अंदर 50 ग्राम से उससे भी लेस कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। यानी अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है तो 50 to 55% फैट, 30 to 35% प्रोटीन और 5 to 10% कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वैसे तो जो लोग कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करते हैं दे सेड दैट इट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड और इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने कीटोजेनिक डाइट लेनी स्टार्ट की उनको सच में वेट लॉस का इफेक्ट दिखा। मगर आपको पता है वेट लॉस के अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कीटोजेनिक डाइट ने हेल्प की। हार्ट डिजीज के अंदर जब आप कीटोजेनिक डाइट खाते हैं तो आप हाई फैट डाइट खाते हैं, उसमें कुछ अच्छा फैट जाता है जिसको HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो वो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा, अल्जाइमर्स डिजीज। कुछ ऐसी स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज के अंदर भी कीटोजेनिक डाइट ने उसकी प्रोग्रेशन को कम करने में हेल्प की। थर्ड, पार्किंसन डिजीज। हालांकि बहुत ज्यादा ऐसे सबूत नहीं है, बहुत ज्यादा रोबस्ट स्टडीज नहीं है, मगर कुछ स्टडीज अभी भी हैं, 1-2 जो ऐसी बताती हैं कि पार्किंसन डिजीज के अंदर भी इसने हेल्प किया। एपिलेप्सी, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, कीटोजेनिक डाइट की शुरुआत ना जो साइंटिस्ट ने की थी ना वो एपिलेप्सी के अंदर की थी। चिल्ड्रन एपिलेप्सी यानी जो बच्चों को मिर्गी आती है उनके सीजर के एपिसोड, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और ब्रेन इंजरीज, इनमें भी कीटोजेनिक डाइट काफी हेल्पफुल है। तो आप कहेंगे भाई दिक्कत क्या है, सब कुछ तो बढ़िया है। ऐसा नहीं है। देखिए कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर आप इस डाइट को नहीं ले सकते। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन लोग कीटो डाइट ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। भारत में या यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कहा जाता है कि मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्रेन्स ही होता है। ये रोटी, पास्ता, ब्रेड, ये सारी की सारी चीजें। यूनाइटेड स्टेट्स में 70% है इसका नंबर और हमारे इंडिया में तो शायद बहुत ज्यादा है। तो जहां पर आपका मेजर कैलोरी इंटेक कार्बोहाइड्रेट का होता है यानी आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। 2000 में से 900 से 1300 कैलोरीज कम से कम नहीं तो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती हैं। ऐसे केस के अंदर जब आप एकदम से लो कार्ब डाइट पर जाने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं और आपकी बॉडी उन चेंजेस को हैंडल नहीं कर पाती। तो होता क्या कि आपकी बॉडी कुछ स्टेट में जाती है, कुछ कंडीशंस आने लगती हैं जब आप कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करते हो, जिसमें आपको कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं। पहला सिम्टम होता है इंसोम्निया, नींद नहीं आती है। फटीग, बहुत ज्यादा मसल्स में पेन होता है, दर्द होता है, उठा नहीं जाता है।
आपकी जब वर्कआउट के टाइम पे एंड्योरेंस के इश्यूज आते हैं, नॉजिया और वॉमिटिंग के एपिसोड्स होते हैं, परसिस्टेंट हेडेक रहता है, कॉन्स्टिपेशन और डिजीनेस, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो एक कीटोजेनिक डाइट फॉलो करने वाले को शुरुआत में होती हैं। और इस सारे सिम्टम्स को कहा जाता है कीटो फ्लू। कीटो फ्लू एक बहुत ही छोटे पीरियड तक के टाइम पर रहता है। कीटोजेनिक डाइट बनाने वाले लोग ये कहते हैं कि अगर आप कीटोजेनिक डाइट लेने के साथ साथ फ्लूइड का इंटेक सही रखो और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखो तो ये सारे सिम्टम्स चले जाने चाहिए। और अगर ये सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉल करो और उससे पूछो भाई आगे क्या करना है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, कौन लोग ये ले सकते हैं और कौन लोग ये नहीं ले सकते। आप साइड में कमेंट देख रहे हैं, ये यूट्यूब पे एक नॉर्मल सा कमेंट है और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो लोग कीटोजेनिक डाइट को हेविली प्रमोट कर रहे हैं और फोर्सफुली प्रमोट करते हैं। ये कुछ डाइटिशियंस हैं, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मुझे नहीं पता कौन कितने सारे, बट कुछ हैं या ऐसे लोग भी हैं जिनको सच में इफेक्ट पड़ा है और उन्हें लगता है कि क्योंकि उनकी जिंदगी बदल गई तो शायद सामने वाले की जिंदगी बदल जाए। मैं इन भाई साहब की कमेंट पे सिर्फ एक पॉइंट पर आपको मेन फोकस देना चाहता हूं, दैट ही सेज कि इनको खुद को नहीं मालूम है कि इसका लॉन्ग टर्म सेफ्टी कितना है। एंड ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रिसर्चर्स को आज तक सिर्फ 2 साल का ही डेटा है सेफ्टी का और उसके ऊपर का डेटा नहीं है। दूसरे ये कि अगर कीटोजेनिक डाइट को आप लेकर चलते हैं लंबे पीरियड तक तो आपके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने स्टार्ट हो जाती है, आपके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी स्टार्ट होने लग जाती है, क्योंकि इस डाइट के अंदर हाई फैट डाइट होती है। सारा फैट आपको HDL नहीं मिलता, कुछ फैट LDL भी मिलता है, दैट इज अ बैड वन। अब ये क्या करता है, ये आपके अंदर बहुत सारी और प्रॉब्लम्स कॉज करता है। ये हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट के अंदर आपको किडनी स्टोन्स के चांस बढ़ जाते हैं, हेपेटिक स्टीटोसिस के चांस यानी फैटी लिवर के चांस बढ़ जाते हैं, हाइपोप्रोटीनीमिया के चांस बढ़ जाते हैं। खैर अभी भी ना इसकी सेफ्टी के ऊपर रिसर्च चल रही है और पूरी तरीके से कोई भी रिसर्च नहीं आई है। एक ओल्ड ग्रीनविच कनेक्टिकट में फ्रांसिन ब्लिंटन भाई सर्टिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट ये बोलता है कि अगर आपको कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करनी है ना, यू स्टार्ट इट अंडर क्लिनिकल सुपरविजन। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कीटोजेनिक डाइट नहीं भाने वाली है। क्या आप प्रेग्नेंट हो, आर यू हैविंग एनी किडनी डिजीज, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं यानी IBS या IBD, या आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इन केसेस में कीटोजेनिक डाइट आपको नहीं रेकमेंड करनी चाहिए। अभी ताजा वीगन बने हो, क्या आपकी क्रॉनिक हिस्ट्री है किसी पैंक्रियाज की, आर यू पैंक्रियाटाइटिस पेशेंट, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट, सिर्फ वो वाले जिनको SGLT इनहिबिटर तरीके की दवाई चल रही है। ये एक ऐसी दवाई है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्प करती है, मगर इसके साथ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस नाम की बीमारी जुड़ी है। यहाँ पर आपकी ब्लड लेवल शुगर 500 को भी क्रॉस कर जाती है, ऑलरेडी आपकी बॉडी में कीटोन्स का लेवल बहुत हाई होता है। दोस पेशेंट्स कैन नॉट टेक कीटोजेनिक डाइट। इसके अलावा स्क्रीन पर ये जितने भी इंडिकेशंस हैं, इन सभी इंडिकेशंस में, और अगर आपको एक्टिव गॉल ब्लैडर डिजीज है, मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर अगर आपके स्टोन्स हैं या फिर आपके गॉल ब्लैडर रिमूवल हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, इस केस में भी कीटोजेनिक डाइट ज्यादा रिकमेंड नहीं की जाती है। अपने डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बात करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर को पित्त की थैली कहा जाता है जहां पर बाइल स्टोर होता है। बाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो फैट्स को, ट्राइग्लिसराइड्स और बाकी सब में तोड़ने में हेल्प करता है। अगर आपके एब्डोमिनल ट्यूमर्स हैं आप मत लीजिए डाइट। अगर आपकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है तो भी कीटोजेनिक डाइट आपके लिए नहीं बनी है। अब आता है तीसरा सवाल, क्या हमको कीटोजेनिक डाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? दिस इज कंप्लीटली योर डिसीजन, मगर मैं आपको इस डिसीजन को लेने में थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपके पास पैसा है, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपकी कमाई 15 से 50-60 हज़ार वाली है और अगर आप घर चलाने के लिए अपना राशन पानी निकालते हो, आपके बच्चे भी होने वाले हैं, आपकी शादी होने वाली है, जो भी है, तो पहले आप उसके बारे में सोचिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ चलानी ज़रूरी है। आपकी कीटोजेनिक डाइट वेट कर सकती है। जब तक आपके पास पैसा नहीं आता है, आई विल नेवर रिकमेंड कि आप कीटोजेनिक डाइट पर जाएं, क्योंकि जो सामान कीटोजेनिक डाइट में यूज होता है, मशरूम, एवोकाडो, फैटी फिश, चिकन, इस तरह की चीज़ें हर इंसान हर दिन नहीं ओढ़ सकता। बट फॉर दोज पीपल जिनके पास एक्सपेंस की कमी नहीं है, तो इट इज श्योर शॉट कि ये कीटोजेनिक डाइट आपके लिए बनी है। एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन या एक डॉक्टर से बात जरूर कर लेना। आपकी फैमिली में कोई पुरानी हिस्ट्री है, ऐसी कंजेनाइटल डिजीज है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, वेयर यू डोंट नो, वेयर यू नॉट श्योर, गेट योर ब्लड टेस्ट फर्स्ट, देन यू स्टार्ट टेक कीटोजेनिक डाइट। दैट्स ऑल, आपके लिए इतना ही है। अब वो लोग जो कीटोजेनिक डाइट को नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं उनसे बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं या साइकिलिंग करते हैं या एथलीट्स होते हैं या फिर जिम में बॉडी बिल्डर्स होते हैं, इनफैक्ट मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स जिनको आज तक कीटोजेनिक डाइट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, एंड दे नेवर न्यू कि कीटोजेनिक डाइट एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती है, एंड दे नेवर थॉट अबाउट कीटोजेनिक डाइट। नॉर्मल अपना अच्छा डाइट प्लान बनाया हुआ था, चीज हर न्यूट्रिएंट हर एक चीज का एक प्रॉपर पैकेज, और उसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट स्टेज पर पहुंचाया। कैलोरी डेफिसिट भी एक लिमिट तक होता है। अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज एक साथ गिरा दोगे, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो लो हो जाएगा। तो ये बहुत स्मार्ट तरीके से आपको सोच के चलना पड़ता है।
2500 कैलोरी की नीड है तो 2400 2300 से स्टार्ट करो, धीरे 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 करके आप उसको 1600-1700 तक लेकर आओ, नॉट इमीडिएटली, वरना आपकी बॉडी एकदम से मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगी। आपको सच में और जानना है इसके बारे में तो मेरे वीडियोस हैं, मैंने 5 एपिसोड बनाए हैं, बहुत जबरदस्त शानदार। वीडियो क्वालिटी लो होगी, थोड़ा बोलने का तरीका थोड़ा हल्का होगा आपको लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो मैंने एडवाइस दी है वो एकदम बढ़िया दी है। आप 5 वीडियोस देखो, आपको स्टार्ट करो। आई एम मेकिंग मोर वीडियोस ऑन हेल्थ, बैलेंस डाइट, हाई पोटेशियम, हाई जिंक डाइट, ऑल दीस काइंड ऑफ वीडियोस वेयर यू कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज कि आप कैसे बैलेंस डाइट खाकर अपनी बॉडी को अच्छा रख सकते हो, कैसे अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये 5, 10, 15, 20, 25 किलो वाले जो आपको कम करके कीटो डाइट बताते हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता कि एकदम से आपका वजन इतना ज़्यादा गिर जाए और उसके बाद उनकी बॉडी एब्स में कन्वर्ट हो जाए। आपको जो लोग दिखाते हैं कि वो मोटे हैं या मोटी हैं, उसके बाद वो एकदम से पतली हो जाती हैं, उनके एब्स आ जाते हैं या एब लाइन आती है, दिखने में सितारे चमकते हैं आपके दिल में, आपको लगता है वाओ क्या अमेजिंग चीज़ है, मगर वो सच में ऐसा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड, दे डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, दे डू अ लॉट ऑफ डाइटिंग, अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज के बाद भी ये रिजल्ट आ जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कीटो डाइट खाने के बाद अचानक से हो गया। मैं किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर अगर आप आउट ऑफ द वे जाके फोर्सफुली किसी भी डाइट को प्रमोट करोगे या किसी भी डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने लगोगे तो लोगों को शक होगा ही आपके ऊपर, बिकॉज ये ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है जो आपको ये हक देती हैं कि आप आधी अधूरी नॉलेज लोगों को बताएं। आप कृपया करके प्रॉपर तरीके से बताएं कि ये डाइट फॉलो करने में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। इस वीडियो के एंड में आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। एक बात सोच के देखो कि कीटोजेनिक डाइट इतनी वायरल क्यों हो रही है, और अगर ये वायरल हो रही है तो इससे किसका बेनिफिट सबसे ज्यादा होता है? अपनी बॉडी को बैलेंस डाइट दो, अपनी बॉडी को फालतू का प्रेशर मत दो। मैं तो कह रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आप एकदम से मत आओ, टेक योर टाइम, गिव यू बॉडी शॉक्स बट नॉट लाइक दिस। अचानक से आप दोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो होता है खत्म। अगर आपको कुछ भी वैल्यू लगा हो तो इस वीडियो को दबा के शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो वो लोग जिन्होंने अब तक नहीं किया है, एंड शेयर इट विद द पीपल who are thinking to get a ketogenic diet so that they can get educated कि उनको ये डाइट भाएगी या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।